अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे पास ये CD70 बाइक है। इसके क्लच की बड़ी प्रॉब्लम है। क्लच कभी तो इसका फंस जाता है, कभी जब हम इसको किक लगाते हैं तो किक इसकी कभी जाम हो जाती है, कभी गियर लगाते हैं तो बाइक आगे को भागना शुरू कर देती है। तो हमने इसे चेक किया है, इसको खोल रहे हैं। इसमें से एक फॉल्ट है क्लच वरम का बुश जो है इसका बहुत ज़्यादा लूज़ है, और क्लच वरम के ऊपर प्लास्टिक के बुश होते हैं वो भी नहीं है। तो हम आपको चेक करवाते हैं कि इसका हमने हल करना है। ये जो यहाँ पे हम अगर देखते हैं तो बहुत ज़्यादा लूजिंग है इसके अंदर, और यहाँ पे ये वाला स्प्रिंग लगाया हुआ है इसको वापस खींचने के लिए। ये देखें, ये वाला स्प्रिंग लगा के इसको खींच रहे हैं वापस, उसकी वजह से जाम हो जाता है, क्लच भरा रहता है। तो अब हमने इसको अगर इसका पीस ये बाहर निकालते हैं तो बाहर निकाल के मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये देखिए जी, यहाँ पे अगर हम चेक करते हैं तो बहुत ज़्यादा लूजिंग है इसके अंदर। ये देखिए, अंदर से टापा भी बहुत ज़्यादा इसका कटा हुआ है, और इसकी जो क्लच वरम है ये इसके ऊपर यहाँ पे बुश होते हैं वो भी नहीं है, और यहाँ से भी हमारा क्लच वरम कटा हुआ है। और अगर हम यहाँ से चेक करते हैं, जो इसका पीस है ये वाला यहाँ से बहुत ज़्यादा कटा हुआ है। दोनों साइडें इसकी बहुत ज़्यादा यानी कि खुल गई हैं, बहुत ज़्यादा लूज़ हो गई हैं। तो इसका हल ये होता है कि इसमें अगर हम क्लच वरम नया डालें तो क्लच वरम सही से काम नहीं करेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लूजिंग है। ये देखिए, क्लच वरम इसमें सही काम नहीं करेगा, लेकिन क्लच वरम नया डालना है, इसमें बुश नया लगवा के फिर क्लच वरम हमने नया डालना है। तो हम यहाँ पे क्लच वरम जो है इसमें क्राउन का यूज़ करेंगे। क्राउन का क्लच वरम आपको बिल्कुल सस्ते में कम रेट में मिल जाता है, और ये वरम जो है बहुत बेहतरीन क्वालिटी में बना होता है। ये देखिए जी, ये वाले जो बुश है ये बुश यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, और बगैर बुश के जब ये उसके साथ टकरा के चलता है तो इसका पीस जो है वो कट जाता है। तो अब हमने जो बुश लगवाना है वो जाहिर है नए क्लच वरम पे लगेगा। नया क्लच वरम अगर इसमें लगा के चेक करते हैं तो ये भी लूज़ आ रहा है। 1-2 दिन चलेगा, फिर और ज़्यादा लूज़ हो जाएगा जब थोड़े से रबड़ के बुश घिसेंगे इसके। तो उसका बेहतर हल यही है कि हम इसकी जो ये पट्टी है ये खोलेंगे, ये पट्टी खोल के और खराद पे देंगे, और इसका जो है हम बुश लगवा लेंगे। ये देखें जी, ये अब हम दे देते हैं खराद पे। खराद वाला हमें बुश लगा के दे देगा। उसके बाद जो है हम इसे सफाई वगैरह करके फिटिंग करेंगे और इसकी क्लच की एडजस्टमेंट करेंगे। दोस्तों फाइनली हमारा क्लच वरम का बुश लग गया है। क्लच वरम का बुश लगवाने के बाद अब हमने इसमें जो चीज़ें चेक करनी होती हैं वो ये चेक कर लें कि आपकी जो ये पट्टी है ये ठीक होनी चाहिए, और पट्टी अगर ये ख़राब रहेगी तो फिर भी हमारा जो है वो काम नहीं करेगा क्लच। और क्लच केबल और क्लच लीवर भी हमने चेक करना होता है। क्लच केबल और क्लच लीवर में क्या मसला होता है कि केबल कहीं से टूटी हुई रहेगी या फंस रही होगी तो उसकी वजह से भी क्लच हमारा सही काम नहीं करेगा। और लीवर की वजह से ये होता है कि हमारा जो लीवर है अगर वो कटा रहेगा तो उसकी वजह से हमारी जो क्लच की परफॉर्मेंस है वो ख़राब हो जाएगी, और क्लच की परफॉर्मेंस ख़राब होने की वजह से हमारा जो गियर लगाने से बाइक आगे चलता है वो प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि क्लच सही काम नहीं करेगा। तो इसकी जो ये क्लच पुशर है ये हमने चेक कर लेना है, ये क्लियर होना चाहिए। इसकी हमने प्रेशर वगैरह मार के ना, हवा का प्रेशर मार के इसमें से कचरे वगैरह निकाल दिए हैं। पैकिंग चेक कर लेनी है, अगर पैकिंग ख़राब हो तो ये चेंज कर लें, ठीक हो तो अगर आप चलाना चाहें तो चला दें। बस यही काम इतना है यहाँ पे। इसके बाद इसकी सेटिंग और फिटिंग जो हमने करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ कि जब हम क्लच वरम का बुश लगवाते हैं तो यहाँ पे क्लच की सेटिंग का थोड़ा सा इशू आ जाता है, क्योंकि पहले सेटिंग बहुत ज़्यादा अंदर गई हुई है और ये पतरी बाहर आई हुई है। तो जब हम क्लच वरम का बुश लगवाते हैं तो फिर इसको हमने थोड़ा सा दोबारा से सेट करना पड़ता है। ये बोर्ड लगा लेते हैं फिर हम चेक करते हैं। भाई ये बाकी का काम हमारा कंप्लीट हो गया। अब बारी है हमारी क्लच वरम की फिटिंग और सेटिंग की। यहाँ पे हमने थोड़ा सा ग्रीस या ऑयल लगा लेना होता है। ग्रीस ही बेहतर रहता है, ज़्यादा सर्दी में ग्रीस भी थोड़ा सा जाम हो जाता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे अगर ऑयल इस्तेमाल कर ले तो वो भी ठीक है। स्प्रिंग इसका चेक कर लेना है। स्प्रिंग अगर इसका हमें लगे कि कमज़ोर है तो स्प्रिंग चेंज कर दें। तो यहाँ पे हमारा स्प्रिंग ये बिल्कुल ठीक है।
अब देखें, जो मैंने पहले अर्ज़ किया था कि ये पतरी हमारी जो है ना, जो पट्टी है ये काफ़ी बाहर आ जाती है जब हमारा बुश लगता है तो वर्म अंदर चला जाता है। तो हमने ये यहाँ से लूज़ कर लेना है पहले से। एडजस्टमेंट इसकी हमने थोड़ी सी बाहर ले लेनी है और उसके बाद हम ये लगाएंगे, इसका क्लच वर्म जो है लगा देंगे। ये पिन लग गई है ना। अब हमने ये देखना है कि हमारी तार भी अब छोटी रह जाएगी। जो पहले हमारी तार चल रही थी वो हमारी वायर जो है अब छोटी हो जाएगी क्लच की। तो उसे हमने फुल नीचे करके चेक कर लेना है। अगर पूरी आ गई तो ठीक है, वरना ये भी हमें चेंज करनी पड़ती है क्योंकि पहले क्लच वर्म फुल ऊपर गया होता है। तो यहाँ पे हम क्लच वर्म को लूज़ करके तो इस तरह ले आएंगे। अभी हमने यहाँ पे जो प्ले है ना, हमारी फालतू जो प्ले होगी वो यहाँ से ख़त्म करनी है। इसे हम आहिस्ता आहिस्ता खोलेंगे और आहिस्ता आहिस्ता इसको हमने साथ लगा देना है। ये देखें, यहाँ पे हमारा ये जो हमारा एडजस्टर है ये हमारा लग रहा है क्लच पुशर के साथ। अब हमने इसे टाइट कर देना है। तो यहाँ पे अगर हमारी थोड़ी सी प्ले इसमें होनी चाहिए, अगर ये जाम होगी तो फिर भी हमारा क्लच सही काम नहीं करेगा। तो अब हम यहाँ पे हमारी प्ले भी नहीं है इतनी ज़्यादा इसमें। अब हम क्लच दबा के चेक करेंगे इसकी। ये देखें, क्लच हमारा बिल्कुल बेहतरीन काम करेगा यहाँ पे। और ये क्लच दबा के हम किक लगा के चेक कर लेते हैं। इस तरह किक हमारी बिल्कुल इजी फ्री जा रही है, ये देखें। और अगर हम किक लगाते हैं तो किक बिल्कुल पूरे ज़ोर से भी लगेगी, मतलब किक में फिसलेगी नहीं, किक में जो है पावर पूरी रहेगी। तो इस तरीके से हमारी जो क्लच की एडजस्टमेंट है और क्लच की सेटिंग है ये हो जानी चाहिए। अब अगर थोड़ा सा चलने के बाद थोड़ा बहुत लूज़ होगा तो यहाँ पे हमारे पास काफ़ी स्पेस बन जाएगी जिससे हम अपनी जो एडजस्टमेंट करते रहेंगे। अंदर से हमने एडजस्टमेंट इसको यहीं पे रखना है। तो अब हम बाकी की जो है इसकी सेटिंग कर देंगे। तो ये जो क्लच की सारी सेटिंग है, क्लच का जो भी मसला था वो मैंने आपको बता दिया। एक दफ़ा बाइक को स्टार्ट करके इसका गियर लगा के ना क्लच चेक कर लेते हैं। बाइक में अगर कोई हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ती है तो वो भी कर लेते हैं। स्टार्ट करें भाई, गियर लगाएं। क्लच को छोड़ना नहीं है, दबाएं। गियर लगा। तो भाई यहाँ पे हमारा क्लच जो है बिल्कुल बेहतरीन है। तो बाकी की अब हमने फिटिंग इसकी जो है मुकम्मल कर लेनी है। दोस्तों यही थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।